Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discussed about the Lorentz force, velocity selector and the cyclotron. So साथियों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि लॉरेंज बल क्या होता है। लॉरेंज फोर्स देखिएगा, लॉरेंज फोर्स क्या है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही होते हैं। तो ऐसे फील्ड में जो रिजल्टेंट फोर्स होता है F इक्वल टू, इसको F लॉरेंज बोलते हैं, और F इलेक्ट्रिकल फोर्स प्लस F मैग्नेटिक फोर्स। तो F L होता है लॉरेंज फोर्स, QE प्लस QVB साइन थीटा। तो यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं E वेक्टर प्लस B क्रॉस B वेक्टर। ये है FL रिजल्टेंट लॉरेंज फोर्स, ठीक है ना। तो ये है रिजल्टेंट लॉरेंज फोर्स। अब हम इसी में देखते हैं कि वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है। वेग वर्णकर्ता, वेलोसिटी सेलेक्टर। देखिएगा, इसमें ये कोई पार्टिकल है जो x एक्सिस में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स ये कह सकते हैं। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स होगा और ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो x एक्सिस जो है वेलोसिटी को, y एक्सिस और इलेक्ट्रिकल फोर्स को, और z एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि v वेक्टर का मान v I है, e वेक्टर का मान e j है और b वेक्टर का मान b k। अब आप ऐसा लिख सकते हैं कि F लॉरेंज जो था Q E प्लस B क्रॉस B। तो संतुलन में एट इक्विलिब्रियम ये फोर्स जो हो जाएगा जीरो होगा। तो आप जीरो इक्वल टू Q E प्लस B क्रॉस B। अब जब सारी वैल्यू ये पुट करेंगे तो यहाँ से E अपॉन B इक्वल टू B आ जाएगा। ओके, यानी ये ऐसे त्रासित क्षेत्र जहां पर कि कण v बराबर E बटे V, E बटे B इस वेग से बिना विक्षेपित हुए गतिशील होता है, उसे वेग वर्णकर्ता कहते हैं। ओके, द वेलोसिटी बाय विच एनी पार्टिकल मूव्स विद v equals to E by B without any deflection in the uniform electric field and uniform magnetic field। यानी E तथा B में बिना विक्षेपित हुए त्रासित क्षेत्र में v जिस वेग से कण गतिमान होता है उसे वेग वर्णकर्ता कहते हैं। v equals to E upon B आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे त्रासित क्षेत्र होते हैं जहां पर कि ये कण इस वेग से गतिमान होता है, ठीक है ना। और जे थॉमसन ने E अपॉन M ज्ञात करने के लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर का यूज किया था। जे थॉमसन ने E बाई M कैलकुलेट करने के लिए मास इलेक्ट्रोस्कोप यानी द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग भी किया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये है वेग वर्णकर्ता, वेलोसिटी सेलेक्टर, और इसकी वैल्यू होती है v इक्वल्स टू E अपॉन B। ओके, और ध्यान रखना कि v इक्वल टू E अपॉन B और E और B जो हैं दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये होती है वेलोसिटी सेलेक्टर। आइए अब हम डिस्कस करते हैं बायो-सावर्ट लॉ यानी बायो-सावर्ट नियम। तो बायो-सावर्ट नियम ने क्या बताया कि ये कोई चालक तार है जिसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई है। इसकी लंबाई के किसी खंड dl वेक्टर के मिड पॉइंट O से r वेक्टर पर थीटा एंगल पर कोई हमने पॉइंट
पी लेट किया, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है आप dB लिख सकते हैं, ठीक है। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू होती है 1 इंटू 10⁻⁷, या म्यू नॉट की वैल्यू देखें तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ये होती है चुंबकशीलता, वायु या निर्वात में चुंबकशीलता, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी इन फ्री स्पेस, ठीक है ना। वायु या निर्वात में चुंबकशीलता, तो ध्यान दीजिएगा बायो-सावर्ट नियम में चुंबकीय क्षेत्र dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। म्यू नॉट बाई 4 पाई की कंप्लीट वैल्यू ये होती है, म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है, जिसे चुंबकशीलता, वायु निर्वात में चुंबकशीलता या मैग्नेटिक परमियाबिलिटी इन द फ्री स्पेस बोलते हैं। अब अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में शो करना चाहें तो देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dB वेक्टर म्यू नॉट बाई 4 पाई। एक्चुअली I क्या है, I स्केलर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट को तो शो नहीं करेगा, तो इसके लिए हमने क्या किया, I dl अपॉन आर क्यूब इंटू आर साइन थीटा। तो देखिएगा ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ये बन जाएगा I dl क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो ये आ जाएगा dB वेक्टर, यानी इसको अब हमने वेक्टर फॉर्म में शो कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। तो देखिएगा अब यहाँ पर अगर हम कूलम्ब्स लॉ से कंपेयर करें तो देखिए कि यहाँ पर दोनों ही ये बायो-सावर्ट है और ये कूलम्ब्स है, दोनों ही जैसे ये dB इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है, वैसे F इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, यानी दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। बोथ फॉलोज द स्क्वायर रेसिप्रोकल लॉ के पहला। सेकंड जो है बोथ फॉलोज, यानी दोनों जो हैं सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करेंगे, सुपरपोजिशन लॉ को फॉलो करते हैं, यानी अध्यारोपण के सिद्धांत को संतुष्ट करते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है dB, ये कैसे डेवलप होता है, बाई आई dl, इस वाले टर्म से। तो फोर्स कैसे होता है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये डेवलप होता है बाई चार्ज, यानी आवेश से इस बल का मान विकसित होता है, बनता है, ठीक है ना। बायो-सावर्ट नियम जो है ये थीटा पर डिपेंड करता है, जबकि मैग्नेटिक फोर्स थीटा पर डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। इतनी बात, और इसी से हम एक रिलेशन और भी निकाल लेते हैं, ये कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 थी, या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9, और म्यू नॉट बाई 4 पाई है 1 इंटू 10⁻⁷। तो इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻16 या 1/c² आ जाता है, या म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये c के इक्वल आ जाएगा। तो ऐसे रिलेशन भी इससे डेवलप हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बायो-सावर्ट नियम से हम इस तरीके से ये इसकी प्रॉपर्टीज कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ से। तो ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा किसी भी वक्र के शेप में कोई वायर है, यानी ये एप्लीकेशन है बायो-सावर्ट लॉ के, तो उसके लिए जब हमें सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि हम जनरलाइज करते हैं कि ये O पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और ये इतना जो है dl है और ये r है। तो एंगल इक्वल टू हो जाएगा अर्क अपॉन रेडियस, तो dl हो जाएगा r इंटू थीटा,
ठीक है ना, और थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो b की वैल्यू या db की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम अपॉन आर स्क्वायर। तो dl की जगह आप पुट कर सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर इंटू थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। अब हम ये यूज करेंगे और थीटा की वैल्यू किसमें होनी चाहिए, रेडियन में आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला किसी भी कर्व शेप के लिए जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कुछ डिस्टेंस पर, ध्यान दीजिएगा, तो इसके लिए b की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा, या अल्फा एंगल है और एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए। तो जैसे अब आप ये कोई शेप है, ये 2 सेंटीमीटर है और इसमें 10 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, वो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखिएगा ये थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 इंटू पाई अपॉन 180 पाई बाई 2, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा। ये हो जाएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 7। आई की वैल्यू है 10 मिली एम्पियर अपॉन आर है 2 सेंटीमीटर और थीटा है पाई बाई 2। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 5 पाई बाई 2 इंटू 10 पावर माइनस 10 माइनस 2 माइनस 8, कितने टेस्ला। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी शेप दी गई हो उसके लिए। आइए इसी में से हम कुछ मैग्नेटिक फील्ड और सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे इस शेप में दिया हो ऐसे, तो यहाँ से r डिस्टेंस पर I एम्पेयर की करंट है, तो ये हो जाएगा, आप इसी तरीके से ये ऐसे निकाल रहे हैं। तो देखिएगा बस इसमें डायरेक्शन का फर्क होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा और वो होगा b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई। दोनों ही केस में थीटा 180 डिग्री है। इस जगह से देखिएगा ये पूरा कितना एंगल बन रहा है, 180, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 1 इंटू 10 पावर माइनस 7 पाई आई अपॉन आर, ये आ जाएगा। अब जब इस तरह से होगा तो देखिएगा ये करंट डायरेक्शन है, वायर की डायरेक्शन ये है, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में आप फेस करके खड़े हो जाइए और वायर को क्लॉकवाइज रोटेट करिए। तो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और इसको जब हम O पॉइंट से ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, इनवर्ड, ये इनवर्ड होगा। और इसी तरीके से जब इसमें देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व भी कर पाएंगे, ठीक है ना। ये है।